हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मुझे जल्दी उठना था जो मैं नहीं उठ पाई। टाइम देखा 7 बज चुके थे, धूप मेरे सर पे। अरे यार, मैं लेट हो गई। पर फटाफट उठी, लाइट ऑन किया, पूरे घर की झाड़ू मारी। झाड़ू मार के सबसे बड़ा काम होता है झाड़ू पोछा, और यही हो जाए तो सब कुछ हो जाता है। पोछा लग चुका था मेरा, मैं गई नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ही मुझे आज पूजा करनी थी। मैं नहा के आ चुकी थी तो बेटे को आवाज़ लगा रही हूँ, बेटा उठने का नाम ही ले रहा। चलो इतने किचन में चलते हैं। फटाफट मैंने चाय चढ़ाई और आटा और चीनी को मिक्स करके रख दिया। फिर मैंने फटाफट भगोने में तेल डाला। तेल गरम हो चुका था। मैं चलो अब पूड़े बनाते, मुझे बनाने थे मीठे पूड़े। तो मीठे पूड़े को मैंने मंदी गैस पे रख दिया। मैं लड्डू को नहा चुका था। फिर मैंने अपने बाल सुखा लिए। मैं बेटे को आवाज़ लगा, बेटा उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं चलो अब तू ऐसे नहीं तो ऐसे उठेगा। मैंने टांग पकड़ के सीधा नीचे खड़ा कर दिया। खड़ा हो जा, देर से ही तो पूजा करनी है। ये देखो कैसे चल के आ रहा है। फटाफट खड़ा हो चुका था। मैंने पूजा अपनी करी। पूजा करने के बाद मैं नीचे गई, क्योंकि नीचे ही तुलसा जी है, मुझे वहीं जल देना था। मैं फटाफट नीचे जाके आके मैंने चाय छान के चाय लेके आई अपने हस्बैंड के पास। तो मेरे हस्बैंड उठने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो इतने हम दोनों चाय पी लेते, लड्डू ने और मैंने चाय पी ली थी। और अपने हस्बैंड का लंच पैक करने चली गई। लंच पैक करके मैं चलो अब मुझे भी देर हो रही है, क्योंकि 9:30 बज चुके थे। मैं फटाफट गई तैयार होने के लिए। मैंने फटाफट कॉम करा, क्योंकि मुझे आज जल्दी जाना था और मेरे को भी लेट हो चुका था। मैं फटाफट तैयार हो के मैं जाने की तैयारी है। मैंने बेटे को बाय बोला और मैं चली गई। वहाँ से आई मैं 1 बजे और बेटे को लेने के लिए। वहाँ देखो बेटा आ रहा है अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ से दाल चावल पैक करा के। एक नंबर का ये भुक्कड़ है। मैं फटाफट घर आई, घर ताला खोला, देखा तो लड्डू बैठे हुए हैं। लड्डू राधे राधे। मैंने फटाफट लड्डू खाना मैंने पहले खिला चुकी थी। फिर मेरे को बहुत तेज भूख लगी। मैंने चलो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। मैंने कढ़ी चावल खाए। फिर उसके बाद बेटा सो गया, मैं भी सो गई थोड़ी देर। फिर 4 बजे हम दोनों उठे। उठने के बाद बेटे को तैयार कर रही हूँ, और ये चंपू सा बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे सब कुछ हाथ में चाहिए। हम मैं दोनों तैयार हो चुके, और मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ के मैं सब्जी लेने चली गई। फिर 7 बजे बेटे को लेके आई वापस। चलो अब चाय पी जाए। फिर फटाफट चाय बनाई मैंने, क्योंकि शाम को चाय पीना ज़रूरी है। फिर चाय पी, चाय का थोड़ा सा आनंद लिया। फिर तेल चाय का लेके याद आया, पूरी अलमारी फैली पड़ी है मेरी। देखो ठंड के कपड़े और गर्मी के कपड़े एक जगह रखे हैं। मैंने फटाफट सारे कपड़े को नीचे फेंके। मैंने चलो अब रायता पूरा फैला तो दिया था, मगर इन सारे कपड़ों को कहाँ और कैसे रखूँ, ए भगवान। इतने में हस्बैंड का आने का टाइम भी हो रहा था, क्योंकि 9:30 बज गए थे। मैंने कहा चलो पहले खाना बनाया जाए, फिर ये सारा काम करेंगे। रोटी बन चुकी थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो अब खाना लगा देती हूँ। इतने हस्बैंड आ चुके थे। मैंने कहा चलो पहले लड्डू खाने खिला देती हूँ, लड्डू खाने खिला देते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। लड्डू खाना खा चुका था तो हम लोग भी खाना खाने बैठ गए। मैं खाना खा रहे थे, दोनों फ़ोन में लग रहे थे। मैंने कहा लो आप भी खाना खा लो। अरे मुझे तो कोई खिलाता ही नहीं है। यहाँ दोनों की फ़ाइट चल रही थी। फ़ाइट में यही हमेशा हारता है, पर फिर भी जोश में आया लड़ने के लिए कि मैं जीत जाऊँगा। मैं फिर से इसने फ़ाइट चालू करी अपनी, मगर फिर क्या होता है, फिर दोबारा ये हार जाता है और अब की बार उठ ही नहीं पाता। फिर ये दोनों सो गए थे। फिर देखा मैं फ़ोन चला रही तो देखा मेरे हस्बैंड नींद में मालिश कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मैं भी सो जाऊँगी इतने में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। मेरी